पहला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 431, बी 395, सी 402, डी 448। सही जवाब है डी 448। अगला प्रश्न है, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1986, बी 1991, सी 1981, डी 1978। सही जवाब है ए 1986। अगला प्रश्न है, 130वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्थिक आरक्षण, बी महिला आरक्षण, सी शिक्षा का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। सही जवाब है ए आर्थिक आरक्षण। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 सितंबर, बी 11 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 2 जून। सही जवाब है बी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता की? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, डी यूएसए। सही जवाब है बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2018, बी 2014, सी 2016, डी 2017। सही जवाब है ए 2018। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी पी चिदम्बरम। सही जवाब है सी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी आयरलैंड, डी सोवियत संघ। सही जवाब है सी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 6, डी 8। सही जवाब है डी 8। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया? आपके ऑप्शन है ए 1994, बी 1991, सी 1996, डी 1992। सही जवाब है सी 1996। अगला प्रश्न है, भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्न में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। सही जवाब है सी यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी आयरलैंड। सही जवाब है ए यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 2010, बी 2005, सी 2007, डी 2008। सही जवाब है सी 2007। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है?
आपके ऑप्शन है एक बहुजन समाज पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। सही जवाब है बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। सही जवाब है डी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ए देविका रानी, बी नरसिम्हा रेड्डी, सी पंकज मालिक, डी पृथ्वीराज कपूर। सही जवाब है ए देविका रानी। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ए वीओ चिदम्बरम पिल्ले, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी दादा भाई नौरोजी, डी बंकिम चंद्रा चटर्जी। सही जवाब है बी सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी यूनाइटेड किंगडम। सही जवाब है डी यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गीता चोपड़ा पुरस्कार, बी सरदार पटेल पुरस्कार, सी राजीव गांधी पुरस्कार, डी तिलक पुरस्कार। सही जवाब है बी सरदार पटेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए धर्म, बी समानता, सी समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष। सही जवाब है एक धर्म।